नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी ने सारे बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ कैसे घिनौना हरकत कर रहा है एसएससी, और वो बच्चों को उनके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। और जब एसएससी ने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया तो जितने भी शिक्षक हैं वो एसएससी के खिलाफ आवाज़ उठाए, और जब शिक्षक ने आवाज़ उठाए एसएससी के खिलाफ तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। हम सब जानते हैं कि सरकार जब भी जहाँ भी आते हैं, बिहार में आते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, झारखंड में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बन गया है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से हमारा देश विश्वगुरु बन पाएगा? जहाँ पर जिस देश में शिक्षकों पर लाठीचार्ज कराई जा रही है वहाँ पर क्या ये देश हमारा विश्वगुरु बन पाएगा इस प्रकार? ये सरकार की सबसे बड़ी निकामी है और इसकी घोर निंदनीय करता हूँ। और जितने भी एसएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जहाँ से भी पढ़ाई करते हैं, तो जैसा कि आदित्य रंजन सर ने कहा था कि 4 तारीख को 6 बजे सरकार के खिलाफ, सरकार की घिनौने हरकतों को दिखाना है कि सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा घिनौना हरकत किया है। वो इस बात को नहीं जानता है कि जितने भी गरीब स्टूडेंट्स आते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं। जिसका जो एग्जाम्स है, इसमें जो एग्जाम्स थे उसको रद्द किया गया है। क्या उसको पता है कि कोई बच्चा, उसका अब की लास्ट अटेम्प्ट होगा, अगला साल फिर से वो एग्जाम दे पाएगा? क्योंकि उसका एज लिमिट था, एज उसका खत्म हो चुका है। और इस प्रकार ये धांधली करके कितना घोटाला कर रही है ये सरकार। इस सरकार के खिलाफ हम पूरे विद्यार्थियों को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आज आवाज़ नहीं उठाते तो तुम्हारे हक को छीन कर ऐसे ही खाते रहेंगे। और एक बात बताओ, तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हें जो गलत दिखाई देता है तो क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो? अगर तुम पढ़ाई करते हो और तुम्हें गलत लग रहा है, तुम्हारे साथ सरकार गलत कर रही है, तो तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए आवाज़ उठाने की हिम्मत। अगर आवाज़ नहीं उठाते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पढ़ाई के कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारे बाप मतलब इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि इन दलाल, इन जो ये सत्ता में बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार, ये जो नेता हैं, ये हमारे भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो आज आदित्य रंजन सर ने कहा था कि हम थाली बजाकर सरकार की घोर निंदनीय करेंगे और सरकार की भ्रष्टाचारों को हम लोग दिखाएंगे कि सरकार कैसी है। और कहती है कि हमेशा हम विश्वगुरु बन गए हैं। और देखो, आपकी हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आपके रहते हुए टीचर आपके जाकर लाठियाँ खा रहे हैं तो आपके पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है। आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो तुम्हारे पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमें नौकरी ही चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर हमने किसी जुमलेबाज व्यक्ति के कहने पर, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मूल्य के, सब ये जो हमारा देश है, पूरा देश ने थाली बजाया था जिसका कोई मूल्य उद्देश्य नहीं था। और आज हमारे हक की बात है, हमारे हक छीना जा रहा है और इसके खिलाफ हमें एक प्रोटेस्ट करना है। तो जैसा कि सर ने कहा था, तो हम आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और थाली बजाकर इस सरकार के ये जो भ्रष्टाचार है, जो हमारे हक की लड़ाई के लिए, हमारे हक के हित के लिए आज हम लोग थालियां बजाने जा रहे हैं। तो आप भी, अगर आपके पास भी ये वीडियो पहुंचती है और आप भी एक स्टूडेंट, तो आपको भी बजाना चाहिए। जय हिंद।